हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस HTML के लेक्चर में हम और ज़्यादा हमारे जो इन डिटेल जो टैग्स है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें वो सब हम देखने वाले। आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि आर्टिकल टैग को, असाइड टैग को और बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम आउटपुट कैसे दे सकते हैं, किस तरह से हम HTML कोडिंग कर सकते हैं, वो सब हम देखें। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो HTML एलिमेंट है उसके अंदर जो डिटेल टैग्स है उसका यूज कैसे कर सकते हैं, फिगर टैग है उसका यूज कैसे करते हैं, इनको हम इन डिटेल देखें ताकि डिटेल टैग का यूज हम कोई भी डिटेल है उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए हम कर सकते थे। फिगर टैग है उसको मतलब हमने देखा था कि हमें इमेज के साथ साथ कुछ उसका कैप्शन भी बताना है, मतलब कि उसका सोर्स बताना है, तो उसके लिए भी हमने यूज किया था। उसके हिसाब से हमें फुटर टैग यूज किया था, हेडर टैग, मार्क, लेबल, मीटर टैग, तो वो सारे टैग हमने आगे भी पढ़े थे, बट हमने देखे थे कि उसका यूज कैसे होता है वो हम थियोरिकल पढ़े। बट अब हम देखने वाले हैं कि इसको हम रियल लाइफ के अंदर हमारे वेब पेजेस के अंदर कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं मेरा नोटपैड प्लस प्लस। तो यहाँ पे मेरा नोटपैड जो ओपन है, आपको देख रहा है जो आगे का कोडिंग है वो मैंने ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो आगे के कोडिंग को हम देखने जाए तो उसका जो कोडिंग था उसका आउटपुट हम एक बार देखते थे कैसे किया, इसलिए मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। पहले फाइल की ई ड्राइव के अंदर HTML के अंदर index.html। तो यहाँ पे हमने पहले आर्टिकल टैग का यूज किया था इससे मदद से, उसके बाद असाइड टैग का यूज किया था, उसके बाद मेनू टैग और उसके अंदर कमांड टैग का यूज किया। तो ये सारे टैग हमने यूज किए थे, उसका आउटपुट कैसा था वो भी आपने देख लिया था। या उसको हटा देंगे, तो इस कोड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है इसका आउटपुट, हमें ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ से फिर से ये ब्लैंक हो गया। यहाँ से मैं ले लेता हूँ हमारा लेक्चर 2, या हम देख सकते हैं या हमारा लेक्चर जो भी है प्रैक्टिकल लेक्चर है वो मैं दे देता हूँ लेक्चर, या फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेब पेज। तो यहाँ से मैं आप फाइल को रन करता हूँ। तो हम सबसे पहले आज देखने वाले डिटेल टैग के बारे में कि डिटेल टैग का यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसको HTML के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो सब आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ले लेता हूँ डिटेल टैग। ये डिटेल्स टैग ले लिया, उसको मैं ऑन एंड क्लोज कर देता हूँ डिटेल टैग्स को। तो यहाँ मैंने डिटेल टैग ले लिया। अब उसके अंदर हम अभी कुछ कंटेंट देते नहीं, बट हम सेव करके देखते हैं कि उसके अंदर हमारा आउटपुट अभी क्या मिला है फिलहाल, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ, तो यहाँ में मुझे एक डिटेल दिखा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिला, मैंने डिटेल दिया है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक डिटेल तरीके से लिखने को आया। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपने कई बार कई वेब पेजेस के अंदर देखा है कि आपने कुछ यहाँ पे क्लिक किया है तो इसके अंदर आपको डिटेल में आपको सब कुछ चीज देखने को मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप इस आइकन को देखना, उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि ये अभी ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। तो इसके जरिए हम डिटेल टैग के जरिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन का सबसे पहले हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, उसके बाद में जो वहां पर क्लिक करें तो उसको हम इन डिटेल दिखाना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो हम दिखा सकते हैं इन डिटेल टैग का यूज कर। तो यहाँ पर आप लाइव में आउटपुट देख सकते हो, या आउटपुट कैसा दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट करता हूँ, यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो ऐसे। बट यहाँ पे अभी कुछ ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ अभी तक डिटेल दी ही नहीं। तो ये हमने डिटेल टैग देखा। अब यहाँ पे मैं कोई डिटेल दे देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे कुछ कंटेंट दे देता हूँ, तो यहाँ में पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, मतलब कि हमें कुछ डिटेल देनी है तो हम पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ डिटेल लिख देंगे। तो यहाँ पे देता हूँ टेल्स टैग इज वर्किंग, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, मतलब कि जब डिटेल टैग ओपन होगा तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा, डिटेल टैग इज वर्किंग, वो वाला हमें पोर्शन दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं, देखते हैं कि दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो यहाँ से मैं रन करता हूँ, ओके रन हो गया। तो यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली हमारा आउटपुट आ चुका है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये डिटेल टैग क्लोज हुआ दिखा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही हमने हमारा पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था डिटेल टैग इज वर्किंग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो आउटपुट।
मतलब कि हम डिटेल टैग के अंदर मैंने कहा वैसे ही कि आपको कुछ सबसे पहले कुछ समरी दिखानी है, उसके ऊपर क्लिक करें या उसके ऊपर ऑन प्रेस हुए तब उसको इन डिटेल आपको ज्यादातर चीजें बतानी या इंफॉर्मेशन उसकी देनी है। आपने कई न्यूज वेबसाइट के अंदर देखा हो कि वहां पे आप क्लिक करते हो किसी ब्लॉग पे तो आपको इन डिटेल उसकी जो भी सारी होती है उसके नीचे ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वहां पे किस टैग का यूज हुआ होगा? डिटेल टैग का यूज होगा। मतलब कि ये आपको डिटेल के अंदर आपको बताता है, तो वहां पे आप ये टैग का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा डिटेल टैग। तो यहाँ पे हमने डिटेल टैग का देखा, डिटेल टैग कैसे यूज होता है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया था, उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं या उसके अंदर ज्यादातर पैराग्राफ भी दे सकते हैं। देखते हैं दे सकते हैं या नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमने देखने को मिला कि मल्टीपल जो हमारे पैराग्राफ थे वो हमने यहाँ पे दिखने को मिल गए। मतलब कि आपको जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो इसके जरिए। तो ये हो गया डिटेल टैग। मतलब कि डिटेल के जरिए आप कुछ दिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऑन क्लिक पे कुछ भी दिखा सकते हो। यहाँ पे मैंने दिखाया जैसे आपको इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो डिटेल टैग के, तो वो हम देख। बट यहाँ पे जो यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है ना, वहां पे मुझे डिटेल नहीं आना चाहिए। वहां पे मैं जो हेडलाइन डालू वो हेडलाइन वहां पे मुझे शो होनी चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने सिंपल कोई पैराग्राफ डाला, हमने कोई इंफॉर्मेशन डाली तो वो तो कंप्लीटली शो होने लगी। यहाँ पे हमने देखा ये दोनों लाइन कंप्लीटली शो हो गए। बट मुझे वो डिटेल, मतलब कि ये जो आइकन है उसका हेडिंग यहाँ पे आपको डिटेल दिखाया गया अभी, बट वो मुझे डिटेल नहीं चाहिए। उसके अंदर मैं जो अपना खुद का आइकन डाल सकूं या हेडिंग डाल सकूं वो ही मुझे चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? तो डिटेल टैग के अंदर हम और एक टैग का यूज करेंगे जो हमारा सेकंड टैग, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, तो वो है समरी टैग। तो समरी टैग का यूज क्या होता है कि हमें कोई हेडिंग देना है डिटेल टैग के अंदर, तो वो वहां हम कैसे यूज कर सकते हैं? समरी टैग का यूज करके। यहाँ हम देखते हैं समरी टैग, उसको ऑन करता हूं, उसके बाद उसको क्लोज करता हूं। यहाँ पे समरी टैग मैंने ले लिया। अभी जो भी आपको कुछ हेडिंग दिखाना है ना, वो किसके हिसाब से आप दिखा पाओगे? समरी टैग पे। तो यहां मैं पहले लिख देता हूं कुछ भी ओपन ओपन दिस इन्फो। यहां पे मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं। तो ये मेरा समरी टैग, मतलब कि ये मेरा क्या हो गया? डिटेल टैग का हेडिंग हो गया। एक डिटेल टैग जो हमने लिया है उसके अंदर हमने जो यहाँ पे डिटेल दिखा हुआ है उसके अंदर मुझे क्या चाहिए? ये मैंने ओपन दिस इन्फो वाला जो टैगलाइन दी है वो वहां पे आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक समरी टैग लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समरी टैग का यूज कैसे किया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार और फिर तो वेब ब्राउजर में जाके उसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हो हमारा आउटपुट आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि पहला डिटेल था, आप क्या आ गया? ओपन दिस इन्फो। यहाँ पे मैं स्पेलिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कंप्लीटली आउटपुट सेम इट इज। जो हमें चाहिए था वही हमें मिल चुका है। यहाँ पे हमको चाहिए था डिटेल्स की जगह पे हमारा खुद का हेडिंग। तो यहाँ पे लिखा है ओपन दिस इन्फो। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो दिख सकते। तो ये हम ओपन टैग, मतलब कि ये डिटेल टैग है, उसके जरिए हम दे सकते हैं। तो ये हमने देखा ओपन जो हमारा डिटेल टेक्स्ट था वो कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको ज्यादातर वेबसाइट में दिखने को मिलेगा। जो उसके मेनू होते हैं या ड्रॉप डाउन मेनू होते हैं उसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी वो आपको उसके उसी पेज के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगी। तो वन टाइप ऑफ ये क्या है ओपन के अंदर, मतलब कि वो डिटेल टैग है। तो ये डिटेल्स टैग का कैसे यूज किया जाता है वो हमने देखा किस तरह से, यहाँ पे हमने देखा। तो ये आपको एक नोट डाउन कर लेना है कि डिटेल्स टैग को हम बॉडी टैग के अंदर डिटेल्स टैग लेना है। उसके अंदर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वहां पे हम पैराग्राफ टैग के अंदर भी दे सकते हैं या कोई और टैग के अंदर यूज करके भी दे सकते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं। उसके अंदर हमें कोई हेडिंग देता है, मतलब कि हमारा जो डिटेल है उसका हमें हेडिंग देना है तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? समरी टैग का।
तो आपको ये याद रखना होगा समरी टैग का यूज हम कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर हमने कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो वो एक समरी की तरह यूज होगा। उसके ऊपर जैसे ही हम ऑन प्रेस करेंगे, हमारी अब क्लिक इवेंट होगी, तो तब वहां पे हमको ये नीचे जो पैराग्राफ टैग के अंदर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है तो वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने देखा एक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन। अब अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा टैग का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा डिटेल इंफॉर्मेशन। उसके बाद अब न्यू टैग का यूज करता हूँ, वो है फिगर टैग। कि ये हमने डिटेल तो देखा कि डिटेल के जरिए से हम कैसे हम हमारी डिटेल ऑन एंड शो करवा सकते हैं, विजिबल इनविजिबल करवा सकते हैं। बट अब हम देखने वाले हैं हमारा न्यू एलिमेंट फिगर एलिमेंट। फिगर एलिमेंट के हमने अंदर देखा था कि उसके अंदर हमको सोर्स देना पड़ता था, मतलब कि उसके अंदर हमें सबसे पहले तो फिगर टैग का यूज क्या होता था वो हमें देखना पड़ा। तो यूजर टैग का यूज क्या होगा था, तो फिगर टैग को हम किसी भी इमेज या किसी भी वीडियो दे सकते थे। उसके अंदर हमें किसी कैप्शन देना हो तो वो भी दे सकते थे। तो वो दोनों को कंबाइन एक टैग के अंदर ये HTML फाइल में हो गया है, वो है फिगर टैग। तो फिगर टैग के अंदर हमें किसी भी इमेज को शो करवाना है विथ कैप्शन, मतलब कि उसका सोर्स है उसके साथ, तो वो हम फिगर टैग के अंदर कर सकते हैं। तो कैसे हम फिगर टैग का यूज करेंगे वो हम देखना है। तो फिगर टैग का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फिगर टैग लेना होगा। तो यहाँ पे मैं फिगर टैग ले लेता हूँ एक। ये मैंने एक फिगर टैग ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे पहले एक उसको सोर्स देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे फिगर टैग के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब कि इमेज लेनी है, तो सबसे पहले उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, इमेज देनी पड़ेगी, उसका सोर्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इमेज देनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज के लिए आपके एक अंदर प्रॉपर्टी आती है इमेज टैग। तो इमेज देने के लिए आप क्या यूज करोगे, इमेज टैग का यूज करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ये इमेज टैग के अंदर मैं क्या दूंगा, उसको एक प्रॉपर्टी दूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी, SRC, मतलब कि सोर्स। तो ये प्रॉपर्टी के जरिए आप क्या दे सकते हो, इमेज दे सकते हो आप अपनी इमेज। तो ये फिगर के अंदर हमें इमेज देने के लिए क्या यूज किया है, इमेज टैग का यूज किया है। उसके अंदर हमें हमारा इमेज का सोर्स, मतलब कि हम जो इमेज लेने वाले हैं वो इमेज तो यहाँ पे हमें देनी होगी ना, कि हम किस सोर्स की इमेज लेने वाले हैं। तो वो हमें इमेज देने के लिए यहाँ पे हमने SRC लिया। उसके अंदर हम कोई इमेज देंगे, तो वहां पे हमने इमेज दी, और यहाँ पे हम कुछ इमेज देनी है। तो इमेज हमें सबसे पहले हमारे फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, हमें पहले शो करने में कौन से इमेज दे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज ढूंढ लेता हूँ, लाइक ब्राउजर पे जाता हूँ, वहां से मैं कोई एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, लाइक कार। एक कार की इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ये कार ले लेता हूँ, यहाँ से ओपन इमेज, ये सेव कर लेता हूँ। बट ये इमेज है ना, उसको मैं कहाँ पे सेव करवाऊंगा, तो ये इमेज अभी मेरे डेस्कटॉप पे रही होगी। आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नहीं दिखाया है बट यहाँ पे हम देखेंगे। ये जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे होगी, हमारी डेस्कटॉप पे, यहाँ पे है सोनाटा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम कहाँ पे रखेंगे इस इमेज को, हमने जिस फाइल के अंदर हमारा जो कोडिंग सेव किया है ना, उस फाइल के अंदर ही इस इमेज को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इमेज को पेस्ट कर देगा हूँ, मतलब कि हमारा जो HTML का जो फोल्डर था उसके अंदर मैंने ये इमेज को पेस्ट कर दिया। उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ ओनली फॉर कार इमेज। तो यहाँ पे मैंने car.jpg नाम की इमेज है वो मैंने HTML फोल्डर के अंदर दे दी है। तो यहाँ से मैं अपना कोडिंग ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने देना है नाम, जैसे हमने दिया था कार डॉट, उसका जो भी एक्सटेंशन है वो भी हमें देना है, तो JPG। तो ये हमने दे दी इमेज। तो यहाँ पे मेरे पहले मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ कि कुछ आउटपुट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेब पेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे उसको रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कंप्लीटली मुझे अपनी इमेज है वो हमारे वेब पेजेस के अंदर शो हो गई है, आपने देखा होगा। बट ये इमेज है वो फुल स्क्रीन के अंदर शो हो रही है आपने। तो ये हमारा काम तो कर रहा है, वो तो हमें पता चल गया। मतलब कि फिगर टैग के अंदर आपको कोई इमेज देनी हो, मतलब कि आपको अपने वेब पेज के अंदर कोई भी इमेज लगानी हो, तो आप फिगर टैग का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर इमेज टैग के अंदर SRC नाम की आपको प्रॉपर्टी देनी होगी, जिसके जरिए आप डायरेक्टली कुछ ना कुछ इमेज दे सकते हो। तो ये हमने इमेज दी। इमेज के लिए आपको एक
ऑप्शन याद ही रखना पड़ेगा कि जो भी इमेज आप देना चाहते हो उसका पाथ, मतलब कि जो आपकी फाइल है सेव है जिस फोल्डर में, उस फोल्डर के अंदर ही आपको इमेज रखनी होगी, तो ही वो इमेज लोड हो पाएगी, वरना वो उसको पता नहीं चलेगा कि ये इमेज कहाँ से आई है। उसका आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो मेरी इमेज थी वो मैंने अपने जिस फोल्डर में ये index.html वाली फाइल सेव थी उसके अंदर ही मैंने रख दिया, जिससे कि मुझे पता चले। तो ये मैंने इमेज का यहाँ पे नाम दे दिया। तो अब उसके अंदर हम बहुत सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इसको हमें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम बहुत सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जैसे कि स्टाइल, हम स्टाइल ले लें। स्टाइल के अंदर हम देंगे उसकी विड्थ। तो उसकी विड्थ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, और उसको यहाँ पे हम देख देते 50%। तो वो हमें किस, जो हमारी इमेज थी अभी हमें फुल पेज के अंदर मिल रही है, बट अब हमें किस पेज के अंदर मिलेगी, जो हमारी जो इमेज है उसकी जो 50% ही साइज हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हो, स्टाइल के अंदर आप कोई भी स्टाइल दे सकते हो। उसकी साइज के लिए आप यहाँ पे आपको दिखेगी इतनी बड़ी जो स्टाइल है, वो हम यहाँ पे फिलहाल तो यूज नहीं करेंगे, ये वन टाइप ऑफ सीएसएस का टॉपिक है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे विड्थ का यूज कर लेते हैं। आपको 50% विड्थ देनी है तो यहाँ पे हमने दे दी। उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ और अपना वेब पेज ओपन करता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी जो इमेज है वो छोटी हो चुकी है, मतलब कि वो फुल स्केप में थी, अब उसका जो 50% ही वो इमेज सेट हो गई। तो यहाँ पे हम वैसे इमेज को जो उसका साइज है वो भी हम देख सकते हैं, उसकी मैन्युअली साइज भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमने किया। अब उसका हम कैप्शन देते हैं, मतलब कि ये इमेज तो हमने ले ली, बट कई कबार आपने देखी होगी कि किसी ब्लॉग के अंदर, किसी न्यूज के अंदर कोई भी न्यूज होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या किसी भी इमेज का यूज होता है, तो उसके बॉटम साइड में आपको उसका कैप्शन या उसका सोर्स लिखा हुआ है, मतलब कि ये इमेज कौन सी है, किसकी है, वो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इमेज के बॉटम साइड के अंदर आपको दी गई होगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने इमेज ले ली, बट हमें इमेज कौन सी है हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये सोनाटा की कार है या कोई भी कार है, हुंडई की कार है, वो हमें दिखाना है। तो वो हमें दिखाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वहां पे हमारे पास एक और, यहाँ पे हमें फिगर के अंदर एक और टैग मिल जाता है, वो है फिग कैप्शन। फिग कैप्शन का यूज का है, हमें कैप्शन देना है ना, तो वहां पे हम फिग कैप्शन टैग का यूज करेंगे। फिग कैप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसके अंदर कोई भी एक कैप्शन देंगे, मतलब कि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन है इमेज की, वो हम इस फिग कैप्शन के अंदर देंगे। फिग कैप्शन हम इसको लिखा देते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पास कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे पास करें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी दिस, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज कार, ये कार है, सिंपली यहाँ पे मैं लिख। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ हमारा मैंने कैप्शन ऐड कर दिया कि जो ये इमेज है उसका मतलब क्या है। तो वहां पे मैंने कैप्शन के थ्रू आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ पे दिस इज कार लिख दिया, बट आप ये कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि आप इमेज के थ्रू आप कोई भी कैप्शन दे सकते हो। यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब कैप्शन की तरह आपको यहाँ पे मिल गया है दिस इज अ कार, मतलब कि जो इमेज है ना उसका जो भी कोई आप कैप्शन देना चाहते हो, उसका सोर्स देना चाहते हो, तो वो आप डायरेक्टली दे सकते हो यहाँ से। तो वो हमने यहाँ पे देखा फिग कैप्शन के जरिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा ये फिगर, तो फिगर का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको याद रखना होगा इसका यूज हमें इमेज के लिए करना है, हमें कोई इमेज लगानी है तो वहां पे हम फिगर का यूज करेंगे। उसके साथ साथ हमें कोई कैप्शन भी देना है तो उसके अंदर हम क्या देंगे, फिग कैप्शन का यूज करेंगे, उसके अंदर हम कोई भी कैप्शन दे सकते हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे इमेज टैग क्या काम करता है कि हमें कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए हमें इमेज टैग लेना होगा फिगर के अंदर, और उसके अंदर एसआरसी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आपको अपना इमेज का पाथ देना होगा। उसके साथ साथ आपको इमेज मॉडिफाई करनी है, आपको उसकी साइज मॉडिफाई करनी है, तो आप स्टाइल पोर्शन का यूज करके यूज कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने 50 किया, यहाँ पे 70 भी कर सकता हूँ सेव करके, इसको रन करते तो ये इमेज बड़ी हो जाएगी, हो गई बड़ी। तो वैसे भी हम कर सकते हैं।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे 50 रहने देता हूँ। तो ये हमने देखा फिग कैप्शन। तो यहाँ पे हमने पहले दो दिखे, पहले दिखा डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले हम कोई भी डिटेल दिखाना चाहते हैं कार के कोई भी, तो वहाँ यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके अंदर हमने समरी टैग का यूज किया। समरी टैग को हमें हेडिंग है जो हमारा डिटेल है उसका हेडिंग देने के लिए यूज किया था। उसके बाद हमने दिया फिगर टैग, मतलब कि हमें इमेज लगानी है हमारे वेब पेजेस के अंदर। तो हमारा जो भी ये जो छोटे छोटे जो भी कोई एलिमेंट्स होते हैं वो हमें याद रखना जरूरी होता है। मतलब कि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स ही बनकर एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। तो आपको पता ही नहीं होगा कि इमेज कैसे लगाते हैं, तो आप कैसे लगाओ। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो ये हमने देखा फिगर। अब और दूसरा हमारा टैग देखते हैं, वो है फुटर टैग। मतलब कि आपको फुटर वेबसाइट के अंदर, आपके फुटर के अंदर, फुटर मतलब क्या होता है, आपको जो बॉटम हिस्सा होता है ना वेबसाइट का, उसको क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। उसके अंदर आपको ज्यादातर लोकेशन दिखाई देगी या बिजनेस ओरिएंटेड उसकी प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उसका मेल, वो सब आपको दिखाएगा। तो वो वन टाइप ऑफ क्या बोला जाता है, फुटर बोला जाता है। तो वो फुटर बनाने के लिए हम फुटर टैग का यूज करते हैं। फुटर आप किसी भी तरह से बना सकते हो, बट यहाँ पे हम फुटर टैग का यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसको डायरेक्टली पता चले किसी डेवलपर्स को कि ये फुटर का यूज है, ये फुटर ही है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली फुटर टैग का यूज कर सकते हैं। जो एक HTML का मैंने आगे के लेक्चर में कहा था, वैसे ही एक स्ट्रक्चर है, इस काम करना होता है, तो वहां पे हम फुटर का ही यूज करेंगे। तो यहाँ मैं फुटर टैग ले लेता हूँ। तो ये मैंने फुटर टैग लिया। अब फुटर टैग के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो किसी भी तरह से, लाइक पैराग्राफ भी दे सकते हो, हेडिंग भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। यहां मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ दे देता हूं। पैराग्राफ के अंदर ले ले रहा हूं दिस इज फुटर, कि ये फुटर है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। उसको सेव करता हूं। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया दिस इज अ फुटर। तो आपको लग रहा होगा आर्टिकल टैग, असाइड टैग और ये फुटर टैग में डिफरेंस क्या है। तीनों के तीन काम तो सेम ही कर रहे हैं। तो डिफरेंस है कुछ नहीं, बट वो टैग अपने नाम के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि उसका एक फ्यूचर प्रूफ काम होता है। आप जब भी फ्यूचर के अंदर या किसी वेब डेवलपर के अंदर या किसी एक्सपीरियंस पर्सन को मिलोगे, तो उसको पूछोगे कि ये फ्यूचर टैग, तो आपका उसका कोडिंग देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये वेब का फ्लो क्या होगा। क्योंकि वह जिस तरह से उसको फुटर बनाए तो वहां पे फुटर टैग का यूज करेंगे, जहां पे उसको असाइड बनाए दे तो वहां पे असाइड का ही यूज करेंगे, जहां पे उसको आर्टिकल बनाना है तो वहां पे आर्टिकल का ही यूज करेंगे। तो उसके हिसाब से हमें डायरेक्टली पता चल गया है कि ये टैग का मतलब आर्टिकल ही, इसने आर्टिकल ही बनाया है, इसका हमने फुटर का ही यूज किया है तो वहां पे फुटर का ही। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने फुटर यूज किया है तो वो बॉटम में ही आएगा। वो अपना फंडा होता है, हम कहाँ पे सेट करना चाहते हैं। मतलब ये बात आपको याद रखनी है। तो फुटर कैसे ले सकते हैं वो आपको पता चला। फुटर को लेने के लिए हम फुटर टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई मेल आईडी देनी है, दिस इज फुटर, इसको हम हटा देते हैं या इसको रहने देते हैं। उसके हिसाब से हम दूसरा एक पी टैग ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट। उसके अंदर मैं एक मेल आईडी पास कर देता हूँ, footer@gmail.com। तो वैसे भी आप दे सकते हो। तो ये सोशल प्रोफाइल होते हैं या ईमेल होता है, वो सब सारे किस में दे सकते हैं, फुटर के अंदर दे सकते हैं। तो ऐसे फुटर में आप बहुत सारी चीज दे सकते हो। तो ये भी हो सकती है, उसके अंदर आप कोई भी इमेज भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा फुटर टैग। तो यहाँ पे हमने देखा फुटर टैग का हम यूज कैसे कर सकते हैं वो। यहाँ पे हमने तीन एलिमेंट देखे अभी तक। पहले देखा डिटेल्स, उसके बाद फिगर, उसके बाद फुटर। फुटर के अंदर हमने देखा कि कैसे कैसे हम उसको लिख सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन चीजें। तो फुटर के अंदर मोस्ट ऑफली चीज जो कंपनी रिलेटेड होती है या उसका जो भी कोई अबाउट होता है, तो उसका उसके लिए ये यूज होता है। तो ये हमने देखा फुटर। यहाँ पे हम फुटर टैग का यूज सिर्फ इसलिए करेंगे कि हमारी जो कंपनी रिगार्डिंग या कोई भी वेबसाइट के जो ओनर है उसके रिगार्डिंग जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक अबाउट अस के बारे में, तो वो सब सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, वो हम फ्यूटर के अंदर रख सकते हैं। तो इसलिए हम फुटर का यूज करते हैं।
तो ये टैग हमने देखा। उसके बाद हमें देखना है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है वो है हेडर टैग। वो हमें देखना है कि हेडर टैग हम कैसे यूज करें। जैसे हमने फुटर टैग का यूज किया, मतलब कि हमें जो बॉटम हमें क्रिएट करना होता है तो वो हम फुटर टैग के अंदर कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो वेबसाइट का अंदर कोई भी हेडर होता है तो उसे हमें क्रिएट करना है तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हेडर टैग का यूज करके हम हेडर हमारा क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं हेडर, तो यहाँ पे हेडर आ गया। हेडर टैग का यूज कर लेते हैं। अभी इस हेडर टैग के अंदर मैं सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूं, लाइक कैसे H1 टैग का यूज करता हूं। इसको क्लोज करना पड़ेगा। उसके अंदर मैं सबसे पहले लिख देता हूं दिस इज हेडर। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव करता हूं और आउटपुट में देखता हूं मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा दिस इज अ हेडर। तो ये हमने हेडर टैग का यूज किया। हेडर टैग हम के लिए क्या यूज होता है कि मेन यूज हेडर टैग का यही होता है कि हमें कुछ हेड बनाना है। मतलब कि आपने किसी वेबसाइट के अंदर देखा हो कि ऊपर आपको टॉप के अंदर आपका कुछ कंपनी का इंफॉर्मेशन, उसका लोगो मिल जाता है। उसके बाद उसके जो सारे मेनू होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो वो सारे हमें क्रिएट करने हैं तो वो हम किसके अंदर करेंगे, हेडर टैग के अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर हम कोई भी टैग का यूज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे P1 टैग का यूज कर लेते हैं। P1 के जरिए से हम कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने P1 का यूज किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक ले लीजिए हेडर इज वर्किंग, इज वर्किंग। तो यहाँ पे आप हेडर टैग का यूज करके ये भी कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये हेडर टैग का जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली क्रिएट होके मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा हेडर टैग की। हेडर टैग हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। उसके बाद है हमारा जो मेन टैग है वो है मार्क टैग। तो किसी भी तरीके से मार्क टैग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने फुटर और हेडर टैग का जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टैग की तरह यूज होते हैं। अब उसके अंदर हमें देखना है मार्क टैग। तो मार्क टैग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हाईलाइट करवाना हो आपके वेबसाइट के अंदर, जिससे कि यूजर वहां पे अट्रैक्टिव हो सके, उसको अट्रैक्ट हो सके। तो उसके लिए हम किसी भी तरह का हाईलाइट करते हैं। तो हाईलाइट हम कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मार्क टैग का यूज। किसी भी चीज को हमें हाईलाइट करवाना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मार्क टैग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे तो वो हमें देखना है। तो मार्क टैग के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले एक जो हमारा पी टैग है वहां पे मैंने लिखा है हेडर इज वर्किंग। तो हेडर है और इज वर्किंग, उसको मुझे कंप्लीटली मार्क करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वहां पे हम मार्क टैग का यूज करेंगे। तो मतलब कि अब जो पी टैग है उसके अंदर मैं क्या यूज करूंगा, मार्क टैग का यूज करूंगा। कैसे करूंगा वो यहाँ पे देखना है, मार्क। यहाँ पे मार्क टैग का यूज किया। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क टैग क्लोज करूंगा। तो ये मैंने मार्क टिक कर। तो ये जारी जो लाइन है हेडर इज वर्किंग जो मैंने लिखा है जो पी टेक के अंदर, तो वो ये सारा क्या हो जाएगा, मार्क हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सेव किया है और रन करता हूँ तो यहाँ पे जो है हमने जो मार्क किया था वो एक येलो लाइन के अंदर अट्रैक्ट हो जाए, हाईलाइट हो गया है। तो ये हम हाईलाइट कर सकते हैं। आपने कई कबार ब्लॉग और न्यूज की वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि किसी जो अच्छे जो या टॉपिक्स होते हैं या अच्छी जो कोई भी बात लिखी होती है वो हाईलाइट के अंदर लिखी होती है। तो वो आप हाईलाइट मतलब कि मार्क टैग के अंदर यूज करके आप हाईलाइट करवा सकते हो। मार्क टैग को आप किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हो। लाइक हेडर टैग है, H1 टैग है, पी टैग है। मतलब कि आप कोई भी चीज वो आपको मार्क करवानी है तो वहां पे आप मार्क टैग ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पी टैग के अंदर, तो वैसे ही आप किसी भी टैग के अंदर मार्क ले सकते हो। मार्क का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना। मुझे सिर्फ हेडर को ही हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको सब हेडर के बीच में ही रखता हूँ। तो ये क्या हो गया, हेडर ही मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इज वर्किंग, यहाँ पे आपने दिखा कि लाइट नहीं हो रहा है, मतलब कि जो येलो है वो ही क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हमने मार्क टैग येलो के बीच में ही लिखा था, हेडर के बीच में ही लिखा था। तो वैसे आप दे सकते हो। तो ये हमने देखा हेडर टैग। तो आज हमने देखा यहाँ पे डिटेल टैग, फिगर टैग, फुटर टैग और हेडर टैग। अब उसके बाद हम लास्ट हमारा टैग देखने वाले हैं वो है लेबल टैग। तो लेबल टैग का मतलब क्या है, आपको किसी भी तरह का लेबल देना हो
तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, लेबल टेक का यूज कर सकते हो। लाइक मैं कैसे देता हूँ, यहाँ मैं कुछ लेबल दिखाना चाहता हूँ, दिस इज अ सी ड्राइव, ऐसा कुछ लेबल दिखाना चाहता हूँ, तो वहां पे मैं एक लेबल टेक ले लेता हूँ। उसके अंदर मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ सी ड्राइव, यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे मैं उसका सेव करता हूँ। तो देखते हैं क्या आउटपुट आपको दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ सी ड्राइव। तो ये हमने देखा लेबल टैग, किसी भी तरह का आपको लेबल, ये हम ज्यादातर चीज कहाँ पे यूज करेंगे कि हम जो CSS और जावास्क्रिप्ट का इसके साथ कंबाइन करेंगे और वेब पेज या वेब लेआउट क्रिएट करेंगे, तो वहां पे हम डायरेक्टली देखेंगे कि जो है लेबल टैग है उसका यूज हम कैसे करें। क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी टैग दिख रहे हैं वो सेम ही दिखेंगे, बट सबका जो वर्किंग क्राइटेरिया वो अलग अलग होता है। यहाँ को आप सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे क्या यूज होता है, इसका यूज हम कैसे करेंगे वो हम सब फ्यूचर सेशन के अंदर देखने ही वाले हैं। तो ये हमने देखा लेबल टैग। लेबल टैग के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जो फॉर करके यूज है, मतलब कि आप यहाँ पे एक लिख सकते हो फॉर, फॉर के प्रॉपर्टी, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी ड्राइव लिखा है ना, तो ये मैं लिख देता हूँ डिस्क सी, तो ये सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर कुछ यहाँ पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा, बट ये जो आप बैकएंड के अंदर जब वर्क करवाओगे ना, तब ये फॉर एक आईडी की तरह काम करेगा, तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये हमने देखा लेबल टैग। उसके बाद हम देखते हैं मीटर टैग, जो एक ज्यादा ही बढ़िया और क्रिएटिव टैग की तरह यूज होता है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है, क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हो, वो है मीटर टैग। तो यहाँ पे हम देखते हैं मीटर टैग कैसे। तो मीटर टैग का मतलब क्या है, आपको कुछ मेजरमेंट करना है। सिंपली आप एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो, आपकी जो पीसी है उसके अंदर जो ड्राइव होती है, तो आप पीसी के अंदर जो हमारा होम पेज होता है, आप जब माई कंप्यूटर ओपन करते हो तब आपका जो होम पेज होता है उसके अंदर आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, सब कुछ ड्राइव दिखाई दी गई। उसके अंदर उसका मेजरमेंट होता है, आपको एक मेजर दिखाया गया है कि सी ड्राइव इतनी फुल है, उसके अंदर इतनी चीज फ्री है या इतनी स्पेस है, आप इसका यूज कर सकते हो, वो सारा आपको मेजरमेंट दिखाया गया है। तो वो वन टाइप ऑफ कैसा है, मीटर टेक के जैसा ही है। देखते हैं यहाँ पे मीटर टेक का यूज हम कैसे करें। यहाँ पे मैं मीटर लग देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं मीटर टेक क्लोज करता हूँ। उसके अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ फोर, तो फोर यहाँ पे नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, लिख देता हूँ आईडी का नाम दे देता हूँ डिस्क सी, जैसे हमने आगे दिया वैसे ही नाम देंगे यहाँ पे भी डिस्क सी। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा वैसे बैकएंड के आईडी की तरह आप यूज कर सकते हो। इसकी हम वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू में दे देता हूँ 2। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 2, उसको भी डबल कोट के अंदर वैल्यू दे देता हूँ 2। उसके बाद इतना दिया, तो आपको एक देखते हैं कि कितना आउटपुट हमको देखने को मिला है, यहाँ पे इसका यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये सी ड्राइव, और कंप्लीटली यहाँ पे आपको उसका मेजरमेंट दिखाया गया है कि कंप्लीटली फुल है। तो वैसे आपने पीसी के अंदर जैसा वैसा ही यहाँ पे हम कुछ आउटपुट देख सकते हैं कि सी ड्राइव कंप्लीटली फुल है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू 2 डाली इसलिए कंप्लीटली फुल आया, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी फुल आएंगे, क्योंकि हमने कुछ मेजरमेंट ही नहीं किया, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं दी। हमने उसको देना पड़ेगा कि 10 में से 2% में फुल है, तो उसको हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे मीन दे देता हूँ, उसके अंदर मैं मिनिमम दे देता हूँ 0, कि मतलब कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, 0, मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। कितनी, 10। तो अब वो है कितना आपको दिखाएगा आउटपुट, देखते हैं। जो आउटपुट हैगा जो आपको बताएगा कि यहां से 2% ही, जो पूरी की पूरी जो हमारी ग्रोथ है उसको 2% ही हो यूजेबल है, उसके बाद जो भी स्पेस है वो अभी फ्री है, तो हम यह मीजर टेक के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक क्रिएटिव टेक की तरह भी यूज कर सकते हो। आपको कोई भी आउटपुट दिखाना है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो मीटर टेक के जरिए से। उसको हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लाइक कैसे,
यहां से मैं इसको कमेंट कर देता हूं, मतलब कि इसको निकाल देता हूं। जो हमारा ये है उसको निकाल देता हूं, हमारी प्रॉपर्टी। उसके अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूं, वैल्यू दे देता हूं उसको 0.6। तो यहां से मैं सेव कर लेता हूं, उसको यहां से रन करता हूं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हमने पहले 2 दिया था तो 2 आया, 0.6 दिया था तो डायरेक्टली हाफ एन आवर, मतलब 6% आ गया। मतलब कि आप जब भी इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट नहीं करते हो तो वो अपने आप ही कितनी वैल्यू ले लेता है, 1 ले लेता है। मतलब कि आप यहाँ पे 1 लिखोगे ना तो वो कंप्लीटली फुलफिल करके आ जाएगा। देखते हैं, फिलअप हो गया, आ गया। तो मतलब कि आपको पता चल गया, आप किसी भी वैल्यू नहीं देते हो उसको मिनिमम वैल्यू में, तो वो अपनी वैल्यू कितनी ले लेता है, 1 ले लेता है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे 0.2 लिखोगे ना तो वो अपने आप ही क्या ले लेगा, अपनी वैल्यू लेगा। जैसे ही हमने मिनिमम मैक्सिमम के जरिए से 2 दी था तो वहां पे यहाँ पे इतना ही आएगा, और 0.2 दिया तो भी वो इतना ही लेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आपको वैल्यू कितनी फिक्स करनी है, तो वो आपके ऊपर है। तो ये हमने देखा आज का मीटर और लेबल टैग। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। आज के हम लेक्चर में जो भी देखा वो हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा डिटेल टैग, कि डिटेल टैग्स के अंदर हमें क्या क्या, हम कैसे कैसे ओपन क्लोज करवा सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद देखा हमने जो फिगर टैग, फिगर टैग के जरिए हम हमारी कार जो है वो कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसके पहले हमें इमेज दी थी, इमेज की हमने जो विड्थ थी वो 50% रखी थी। उसके बाद हमें उसका कैप्शन भी दिया था, कैसे दे सकते हैं वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा फुटर टैग, फुटर टैग का हम यूज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमें इन डिटेल देखा। उसके बाद हमने देखा हेडर टैग, हेडर टैग का यूज कैसे करते थे। उसके अंदर हमने देखा था मार्क टैग का यूज कैसे करते हैं। मार्क मतलब कि कुछ हमें हाईलाइट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, वो हमें डिटेल में देखा था। उसके बाद देखा लेबल टैग, लेबल और मीटर टैग के जरिए से आप अपना जो एक लेआउट क्रिएट कर सकते हो, कोई मेजरमेंट बताना है तो वो भी बता सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा। अब हमारा यहाँ पे लेक्चर होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, वो आपको ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना होगा।